Hello, 12th class. How are you all? Our chapter, The Ghat of the Only Word, written by Amitabh Ghosh, is going on. Yesterday video, we have taken the last statement. Each prefigured by the others, यानी कि उसका भाग्य जो है कश्मीर के साथ बिल्कुल एक दूसरे के साथ होकर बिल्कुल शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था। यहाँ तक हमने लिया था। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आज। आई विल डाई इन ऑटम इन कश्मीर एंड द shadowed routine of each vein will almost be news, the blood censored for the saffron sun and the times of rain. I will die in Kashmir. मैं मर जाऊंगा पतझड़ के मौसम में, कश्मीर में कहते हैं, तथा प्रत्येक धमनी की छिपी हुई हर दिनचर्या खबर बन जाएगी। विल ऑलमोस्ट बी न्यूज, द ब्लड सेंसर्ड, मेरे रक्त की जांच होगी। फॉर द सेफ्रन सन एंड द टाइम्स ऑफ रेन, यानी कि केसरिया सूरज एवं वर्षा काल के द्वारा। अमंग माई नोट्स इज अ रिकॉर्ड ऑफ अ टेलीफोन कन्वर्जेशन ऑन 5 May, द डे बिफोर द ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, यानी कि मेरे लेखों के बीच 5 मई को हुई टेलीफोन की बातचीत का भी रिकॉर्ड है। उससे एक दिन पूर्व, द डे बिफोर द ही हैड गॉन टू द हॉस्पिटल फॉर एन इम्पोर्टेंट टेस्ट, उससे एक दिन पूर्व जो है जब वो एक महत्वपूर्ण जांच के लिए अस्पताल गया हुआ था। आई स्कैन दैट वॉज एक्सपेक्टेड टू रिवील वेदर और नॉट टू कोर्स ऑफ द कीमोथेरेपी दैट ही वॉज देन अंडरगोइंग हैड द डिज़ायर्ड इफेक्ट, यानी कि वो कहते हैं कि एक बारीक यानी कि सूक्ष्म जांच जिसने यह दर्शाना था कि कीमोथेरेपी के कोर्स का जो उस वक्त दिया जा रहा था उसका प्रभाव ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल अदर अल्टरनेटिव्स थेरेपीज एंड कोर्सेज ऑफ ट्रीटमेंट हैड बीन पुट ऑफ अनटिल दिस रिपोर्ट, यानी कि इसकी रिपोर्ट आने तक शेष सभी विकल्पी इलाज एवं उससे संबंधित सभी कोर्स क्या कर दिए गए थे, बंद कर दिए गए थे, यानी कि स्टॉप कर दिए गए थे, रोक दिए गए थे सब। क्योंकि जो कीमोथेरेपी का कोर्स चल रहा था उसका प्रभाव ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका असर, इस बात को जांचने के लिए वो उस दिन कहाँ गया था, हॉस्पिटल गया था। और इसकी रिपोर्ट आने तक से सभी जो विकल्पी इलाज चल रहे थे, यानी कि जो अदर ट्रीटमेंट थेरेपीज एंड अदर ट्रीटमेंट चल रहे थे, वो क्या कर दिए थे, सभी कोर्स बंद कर दिए गए थे। द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून, यानी कि स्कैनिंग दोपहर 2:30 के लिए निर्धारित थी। आई कॉल्ड इस नंबर, मैंने सेवरल टाइम्स, मैंने कई बार फ़ोन मिलाया। टाइम्स इन लेट आफ्टरनून एंड अर्ली इवनिंग, यानी कि मैंने देर दोपहर एवं शाम को कई दफ़ा उसके टेलीफोन नंबर पर फ़ोन मिलाया। बट देयर इज़ नो रेस्पॉन्स, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला, यानी कि कोई जवाब नहीं मिला। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड, मैंने अगली सुबह फिर से नंबर मिलाया एवं इस समय उसने जवाब दिया। देयर वॉज नो प्रियम्बल्स, यानी कि कोई प्रस्तावना नहीं थी। ही सेड, उसने कहा, लिसन, सुनो अमिताभ, द न्यूज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल, समाचार हम सभी के लिए अच्छा नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल माई मेडिसिन्स नाउ, द कीमोथेरेपी एंड सो ऑन, हकीकत में यानी कि असल में वे मेरी सभी दवाइयाँ बंद करने जा रहे हैं, कीमोथेरेपी भी एवं सब कुछ भी बंद कर रहे हैं। दे गिव मी अ ईयर और लेस, उन्होंने मुझे 1 साल या उससे कम का वक्त दिया है। दे हैड सस्पेक्टेड दैट आई वॉज नॉट रेस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक, यानी कि मुझे देखकर उन्हें शक था कि दवाइयों का मुझ पर कोई असर नहीं हो रहा था। दे विल गिव मी सम रेडिएशन अ लिटिल बिट लेटर, यानी कि कुछ समय के पश्चात वो मुझे कुछ विकिरण का इलाज देंगे। बट दे सेड देयर वॉज नॉट मच होप, लेकिन उन्होंने कहा है कि ज़्यादा उम्मीद जो है वह नहीं है, यानी कि होप, नॉट मच होप का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा आशा नहीं है उसका भी, रेडिएशन का भी। डेज्ड स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क आई सेड, व्हाट विल यू डू नाउ शाहिद, तो मैं अपनी जब दराज पर बैठा था डेस्क पर घूरते हुए, यानी कि आश्चर्यचकित होकर, डेज्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित होकर, स्टेयरिंग ब्लैंकली एट माई डेस्क, यानी कि खाली पेन से अपनी दराज की ओर घूरते हुए मैंने कहा, शाहिद अब तुम क्या करोगे। आई वुड लाइक गो टू बैक कश्मीर टू डाई, वो कहता है कि मैं चाहूँगा कि मैं वापस कश्मीर जाकर मरूँ। हिज वॉइस वॉज क्वाइट एंड अनट्रबल्ड, कहा गया उनकी आवाज़ जो थी शांत एवं बिना घबराई हुई थी।
नाउ आई हैव टू गेट माई पासपोर्ट, मुझे अपना पासपोर्ट लेना है। सेटल माई विल एंड ऑल दैट, यानी कि अपनी वसीयत लिखनी है, एवं ऐसे ही दूसरे कार्य भी पूर्ण करने हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू लीव अ मेस फॉर माई सिबलिंग्स, मैं अपने भाई बहनों के लिए झंझट नहीं छोड़ना चाहता हूँ। मेस का मतलब होता है झंझट, मेस, सिबलिंग्स मैंने भाई बहन, ठीक है ना, मैंने कि मैं अपने भाई बहनों के लिए कोई मुसीबत नहीं छोड़ना चाहता हूँ, कहते हैं। बट आफ्टर दैट आई वुड लाइक टू गो टू कश्मीर, लेकिन इसके बाद मैं कश्मीर जाना चाहूँगा। इट इज़ स्टिल सच अ फ्यूडल सिस्टम देयर एंड देयर विल बी सो मच सपोर्ट एंड माई फादर इज़ देयर टू, यानी कि वहाँ अभी भी सामंती प्रथा है एवं वहाँ मुझे बहुत सहयोग भी मिलेगा। मेरे पिता भी वहाँ पर हैं, फादर वहाँ पर हैं। Anyway, I do not want my siblings to have to make the journey afterwards like we had to with my mother. कहते हैं कि बाकी मैं नहीं चाहता कि बाद में मेरे भाई बहनों को भी उसी तरह से यात्रा करनी पड़े जिस प्रकार हमें अपनी माँ के देहांत पर करनी पड़ी थी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कश्मीर जाकर क्या करूँ, मरूँ, यानी कि मैं कश्मीर में रहूँ। कहते हैं कि लेटर बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिकल एंड अदर रीजन्स, बाद में तार्किक एवं अन्य कारणों से उन्हें कश्मीर जाने का ही चेंज्ड हिज माइंड अबाउट रिटर्निंग टू कश्मीर। कहते हैं कि बाद में शाहिद ने अपना माइंड बदल लिया था कश्मीर जाने का। ही वॉज कंटेंट टू बी लेड इन रेस्ट इन नॉर्थम्पटन इन द विसिनिटी ऑफ एमरेस्ट, अ टाउन स्कार्ड टू द मेमोरी ऑफ हिज बिलवर्ड एमिली डिकिंसन। कहते हैं कि वे नॉर्थम्पटन में ही दफन किए जाने के लिए संतुष्ट थे, जो एमरेस्ट के पड़ोस में था। ऐसा कस्बा जो उसकी प्रियतमा बिलवर्ड जो थी एमिली डिकिंसन की याद की वजह से पवित्र माना जाता था। तो वो चाहते हैं कि वह वहीं पर क्या हो, उनको वहीं पर दफनाया जाए। बट आई डू नॉट थिंक इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट हिज माइंड टर्न टू कश्मीर इन स्पीकिंग ऑफ डेथ। कहते हैं लेकिन मैं इसे एक संयोग नहीं मानता हूँ कि मृत्यु के विषय में बात करते समय उनका ध्यान जो है कश्मीर की ओर मुड़ जाता था। ऑलरेडी इन हिज पोइटिक इमेजरी, उनकी जो पद्यात्मक कल्पना है, ठीक है ना, पोइटिक इमेजरी जिसको बोलते हैं, यानी कि जिसको पद्यात्मक कल्पना बोला जाता है, जो उनकी पद्यात्मक कल्पना है वो कल्पना क्या है, डेथ कश्मीर एंड शाहिद हिज हेड बिकम सो क्लोजली ओवरलेड एज टू बी इनसेपरेबल, यानी कि उनकी पद्यात्मक कल्पना मृत्यु कश्मीर एवं शाहिद में पहले ही इतने ज़्यादा जुड़ गए थे कि वह उनसे इनसेपरेट नहीं होना चाहते, यानी कि इनसेपरेबल नहीं होना चाहते, अलग नहीं हो सकते थे। लाइक ओल्ड फोटोग्राफ्स दैट हैव मेल्टेड टुगेदर इन द रेन, यानी कि उनकी प्राचीन तस्वीरों की भांति जो बारिश में इकट्ठा पिघल गई हैं। यहाँ तक का ट्रांसलेशन देखना है आपने आज, क्योंकि अभी ये पार्ट पूरा बचा है, इधर भी है, इधर है, ये पार्ट है पूरा। तो इसको हम एक साथ ले लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक के वर्ड मीनिंग और यहाँ तक के ट्रांसलेशन को करना है आपने, ठीक है ना। जहाँ समझ में नहीं आता वहाँ पॉज करके रोक सकते हैं।